विजेता के साथ ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो पहले हम ये लोग देख लेते हैं हम क्या करते हैं। हम मान लो हमारा ये भारत का भूगोल है, भारत का भूगोल, ये हमारा भारत का भूगोल है। तो भारत के भूगोल को हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले पर्वत श्रृंखला। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा कितना आता है, हमारे पर्वत श्रृंखला आ जाती है, ये हमारी पर्वत श्रृंखला जाती है। ये पर्वत श्रृंखला में ऊपर हम कौन सी पर्वत श्रृंखला पढ़ते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ते हैं। उसके बाद हिमालय में आता है हमारा हिमालय है, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक है। ये हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला के भाग आ जाते हैं जो हमारे यहाँ तक चले जाते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा मैदान। ये यानी देखो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मैदान आ गया। उसके बाद में हमारे क्या आता है, प्रायद्वीपीय, यानी कि ये हमारा क्या भाग आता है, हमारा प्रायद्वीपीय भाग आ जाता है। ये हमारा कौन सा भाग आता है, ये हमारा आ जाता है प्रायद्वीपीय भाग। आपको दिख रहा है अच्छे से, ये हमारा आता है, ये हमारा आता है प्रायद्वीपीय भाग आ जाता है। और ये हमारे द्वीप आ जाते हैं और ये हमारे तटवर्तीय भाग आ जाता है। तो हम भारत की भूगोल को किस हिसाब से पढ़ते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं पर्वत श्रृंखला, उसके बाद में हमारा क्या आता है, मैदान आते हैं, मैदान। उसके थर्ड पॉइंट हमारा क्या आ जाता है, थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार। और उसके बाद में हमारा क्या आता है, तटवर्तीय, तटीय क्षेत्र और द्वीप आते हैं। ये हमारा फोर्थ है। तो इतने सारे पार्ट्स में हम भारत के भूगोल को पढ़ते हैं और इसी में हमारा भारत का भूगोल कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ हमारी भारत की जलवायु है, भारत की फसलें हैं, भारत का खाद्यान्न है, भारत में पाए जाने वाले खनिज हैं, उन सब का हम लोग डिटेल से इन्हीं के अंतर्गत, इन्हीं चार पार्टों में, इन सब के अंतर्गत हम सब लोग क्या है देख लेते हैं। मिट्टियां भी इसी में आ जाती है कि भारत की मिट्टियां कैसी होती हैं, वो टॉपिक अलग नहीं होता, इसी सब में आ जाता है। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं आपको, वो है प्रायद्वीपीय पठार। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कौन कौन सा पार्ट आता है। और प्रायद्वीपीय पठार को बहुत छोटी सी, यानी कि बहुत थोड़ी सी उसमें समझाने की कोशिश करूंगी कि प्रायद्वीपीय पठार कैसे बना। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार जो है, ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो कैसे है। यानी कि हिमालय का निर्माण हमारा जो था, जो हमारी गोंडवाना लैंड, यानी कि हमारी जो ये गोंडवाना लैंड थी, तो यानी कि पहले क्या था, पहले था हमारा जो, अगर हम पहले की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हिमालय हो गया। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ उसका है, जब हम हिमालय पढ़ाएंगे हम उसकी डिटेल में, उस तरह की टॉपिक की पूरी डिटेल में बात करूंगी। पूरी डिटेल में आपको पता क्या है, हमारा ये हिमालय हो गया। हिमालय के बाद हमारा मैदान आता है। मैदान हमारा क्या है, जिसमें हमारा पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, हमारा झारखंड है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, जिसमें हमारी नदियां आती हैं, यमुना है, गंगा है, यमुना आ गई, गंगा आ गई, यमुना का मैदान आ गया, गमना आ गई, जमुना आ गई और यमुना आ गई, यमुना की त्रिभुटियां आ गई, उसके बाद महानदी आ गई, गोदावरी वगैरह जो है हमारी मैदान में आती है। फिर हमारी प्रायद्वीप की नदियां हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा भारत का भूगोल क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार होती है, सबसे पुरानी भूमि है। भौतिक प्रदेशों में बात करते हैं, भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हमारा यही आ जाता है। सबसे पुरानी भूमि हम बात करते हैं तो सबसे पुरानी भूमि हमारी यही हो जाती है। अगर हम बात करते हैं कि क्या था, तो मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। तो पहले पृथ्वी क्या थी, एक ही महाद्वीप थी। ठीक है, पृथ्वी हमारी एक ही महाद्वीप थी। क्या था, ये पैंथिया थी। क्या थी हमारी, ये हमारी ये पेंजिया थी, पेंजिया। ठीक है, ये हमारी पेंजिया हो गई। और हमारा कौन सा था, पैंथा सागर था, पैंथा सागर। ठीक है, पैंथा सागर था, पेंजिया थी, पैंथिया सागर था। फिर क्या हुआ, ये हमारी प्लेट टेक्टोनिक की वजह ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो गई। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से डिवाइड, ये हमारी क्या है, ये हमारी विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है हमारी। तो ये क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो ये हमारी डिवाइड हो गई। ठीक है, जब हमारी ये डिवाइड हो गई तो ये किस में डिवाइड हो गई, ऊपर का जो था अंगारा लैंड था हमारा, और नीचे का हमारा क्या हो गया, गोंडवाना लैंड हो गया। हमारा ऊपर का क्या था, अंगारा लैंड,
और नीचे का हमारा गोंडवाना। ठीक है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई हमारी पैंजिया जो थी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, अंगारा में और किस में डिवाइड होगी हमारी, ये गोंडवाना लैंड में डिवाइड हो गई। अच्छा, जब ये ऐसे, जो हमारा ऊपर का अंगारा लैंड था, जो हमारा अंगारा लैंड था, उसमें से हमारा ये भी हमारा फिर क्या हुआ, ये भी हमारा डिवाइड हो गया किसमें, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में और एशिया में। ये भी हमारा किस में डिवाइड होता चला गया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में डिवाइड होता चला गया हमारा, की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। ठीक है ना। अब हमारा गोंडवाना है, हमारा गोंडवाना लैंड में हमारा क्या हुआ, हमारा गोंडवाना लैंड भी टूटा, किसमें, अफ्रीका में, अफ्रीका। ठीक है, ये हमारा किसमें टूटा, हमारा ये हमारा अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये देखो, ये यहीं पे ये इंडिया, मेडागास्कर और इंडिया, ये यहीं पे अफ्रीका में ही मेडागास्कर और इंडिया, ये इस तरीके से टूटा होगा। इमेजिंग कर लेते हैं, इस तरीके से ये टूटा। तो जो हमारा था, क्या था हमारा, ये अफ्रीका से भी हमारा इंडिया, और ये मान लो यहाँ पे इंडिया, और ये क्या हो गया हमारा, ये वाला पार्ट इंडिया हो गई, और क्या हो गया, मेडागास्कर हो गया। अब क्या, 33 साल का प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जब गतियां हो रही है प्लेटों में, तो क्या हुआ ये प्लेट भाग थोड़ा सा इस तरीके से हो गया होगा, मान लो ये वाला भाग इस तरीके से, तो इस तरीके से होके जब ये हुआ, तो उसी से ये भाग अफ्रीका से अलग होके क्या हुआ, हमारा गोंडवाना लैंड जो है, यानी कि प्रायद्वीपीय, ये प्रायद्वीपीय भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का ही है, यानी कि कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत जो है गोंडवाना लैंड का बना हुआ है। ये एक इमेज करने के लिए बहुत थोड़ी सी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है। एक वीडियो जब मैं बनाऊंगी तब इसमें पूरी डिटेल में आपको पूरी जानकारी दूंगी। हमारा हिमालय क्या है, हिमालय में जब हमारा यहाँ पे ऊपर को गया, तो ये एक और प्लेट थी, यूरेशिया प्लेट, यहाँ पे मान लो ये यूरेशिया प्लेट यहाँ पे टकराया, तो हमारे क्या हुआ, जो प्लेट आपस में टकराई, तो उससे हमारा हिमालय का निर्माण हो गया। ये है आप लोगों के लिए बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो हिमालय में, तो ये सिर्फ समझाने के पर्पस है। अब हम बात करते हैं अपने प्रायद्वीपीय पठार की, कि प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ही एक अंग है, यानी कि गोंडवाना लैंड का ही एक अंग है। कैसे है वो मैंने आपको बताया है, वो इस तरीके से अंग है इसका। उसके बाद में क्या है कि ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर भाग में, यानी कि इसका जो एरिया, अगर मैं एरिया की बात करती हूँ तो कितना है, इसका जो प्रायद्वीपीय है उसका मान लो कितना है, 16 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में फैला, कितने वर्ग, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भारत के अंदर। ठीक है, भारत ही एक पूरा प्रायद्वीपीय हो गया, 16 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अब अगर हम ये बात करते हैं, क्या कहते हैं कि सबसे प्राचीन, यानी कि सबसे प्राचीन भूभाग है, क्या है, सबसे प्राचीन हमारा क्या है, सबसे प्राचीन ये भूभाग है किसका, भारत का। भारत के अंदर सबसे प्राचीन भूभाग है, किसका भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। इसकी जो आकृति है वो आप देखो, आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये खुद से देखो, इसकी आकृति जो है वो क्या ऐसी है, इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार आकृति है। देखो इसकी त्रिभुजाकार आकृति हो गई है। कि अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो इसमें गंगा है, यमुना है, इतनी नदियों से घिरा हुआ है, और इधर साइड से हम देखते हैं तो क्या है, ये समुद्र से घिरा हुआ भाग है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रायद्वीपीय हो गया। और इसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बात करते हैं, भारत के प्रायद्वीपीय पठार में, तो वो कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, उसमें कौन कौन सी पठार आते हैं, कौन सी पर्वत वगैरह आते हैं, उन सब की मैं आज आपको इसी वीडियो के अंदर आपको पूरी नॉलेज दूंगी, तो एंड तक बने रहिएगा। प्रायद्वीपीय भारत के उससे क्वेश्चन उठते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की आकृति कैसी है, तो आपको मैंने बताया इसकी आकृति अभी त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय कैसे उठते हैं, नीचे। और इससे क्वेश्चंस क्या उठते हैं, इससे क्वेश्चंस उठते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का ये भाग हो जाता है। अगर चारों ऑप्शन आएंगे, गोंडवाना लैंड का है, यूरेशिया प्लेट का, किसका है, तो ये हमारा किसका भाग हो जाता है, ये हमारा गोंडवाना लैंड का भाग हो जाता है। इसी तरीके से और जो क्वेश्चंस हैं वो बीच बीच में मैं आपसे बताती जाऊंगी, आपको जो एंड तक आपके साथ में बने रहें, आपको वीडियो एंड तक देखनी है, ताकि क्या करे, आपको ये अच्छे से नॉलेज हो जाए। तो आज हम कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत, जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले दी थी। अब उसके बाद में देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत कैसे डिवाइड करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे, हम वो देख लेते हैं कि हम प्रायद्वीपीय पठार के अंदर किस किस चीज को पढ़ेंगे। तो वो हमारी सबसे पहले आती है कि हम प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में हमने डिवाइड किया है। तो देखो प्रायद्वीपीय भारत हो गया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार,
प्रायद्वीपीय भारत का पठार हो गया, उसमें हमने सेंट्रल हाईलैंड में कर दिया। सेंट्रल हाईलैंड में पहला भाग हो गया हमारा। उसके बाद में हमारा पूर्वीय पठार हो गया, उत्तरीय पूर्वीय पठार हो गया और दक्कन का पठार हो गया। उत्तर पूर्वीय पठार में हमें इतना कोई पढ़ने की इसमें कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, और अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो इतना कुछ आता भी नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग दक्कन के पठार की बात करते हैं तो दक्कन के पठार में कौन कौन सी सीरीज है वो मैंने आपको बता दी है। ये हमारे दक्कन के पठार में आने वाले हैं। दक्कन के पठार के थ्रू हम लोग ये सब चीजें पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल हाईवे हमने प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में डिवाइड किया है, सेंट्रल हाईलैंड में, पूर्वीय पठार में, उसके बाद में हमने उत्तर पूर्वीय पठार में और दक्कन का पठार में हमने किसको, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार को हमने इतने भागों में डिवाइड किया है। और अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारा सेंट्रल हाईलैंड में हमें क्या क्या पढ़ना है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। तो सेंट्रल हाईलैंड में हमें क्या क्या पढ़ना है, अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़नी है हमें, जो हमारी राजस्थान में है। मेवाड़ का पठार पढ़ना है, मध्य प्रदेश का पठार पढ़ना है, मालवा का पठार, विंध्य पर्वत, बुंदेलखंड का पठार और बागेर पठार। ये किसके अंतर्गत हमें पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत पढ़ना है प्रायद्वीपीय पठार में। अब हम देखते हैं कि पूर्वीय पठार में हमें क्या क्या पढ़ना है। पूर्वीय पठार में हमें पढ़ना है बघेलखंड, छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य पढ़ना है। यानी कि देखो हमें क्या क्या पढ़ना है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्या क्या पढ़ना है हमें, बघेलखंड, छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन और दंडकारण्य पढ़ना है हमें, किसके, पूर्वीय पठार के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद में हमें क्या देखना है, दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार में हमें क्या क्या करना है, दक्कन के पठार में हमें सतपुड़ा रेंज पढ़नी है, दक्कन ट्रैप पढ़ना है, कर्नाटका का पठार पढ़ना है और पश्चिमी घाट, पूर्वीय घाट पढ़ना है। यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वीय घाट पढ़ना है। तो इस तरीके से हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेंट्रल हाईलैंड से। सेंट्रल हाईलैंड से जब हमने स्टार्ट करा है तो हम सबसे पहले देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में बहुत छोटी छोटी सी है, जो छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ भी है कहीं से भी लेने की जरूरत नहीं है। तो अरावली पर्वत हमारा कहाँ पे आता है, मोस्टली सबको पता है कि राजस्थान में अरावली पर्वत हमारा पड़ जाता है। तो हम इसी को देखते हैं अरावली पर्वत को। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम लोग देखते हैं अरावली पर्वत। अभी हमने बताया था सेंट्रल हाईलैंड में, तो सेंट्रल हाईलैंड में जो है वो हमारा अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत जो है उसे हम देखते हैं कि ये कहां से कहां तक इसका विस्तार है। तो दिल्ली से लेके ये गुजरात तक क्या है, विस्तृत है। यानी कि अरावली पर्वत जो है कहां तक है, दिल्ली से कहां तक विस्तार है, दिल्ली से इसका गुजरात तक विस्तार है। यानी कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। यहाँ में हमारी जागरा पहाड़ियां पड़ती हैं और अलवर में हमारी हर्षनाथ पहाड़ियां हैं। अलवर में हमारी हर्षनाथ पहाड़ियां, उदयपुर में हमारी जागरा पहाड़ियां हैं। अगर हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो अरावली जो पर्वत है, यानी अरावली जो हमारा पर्वत है, उसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई थी। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। और प्री कैम्ब्रियन काल में जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत यह आता है, ठीक है ना। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसी होती हैं, आप मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, क्योंकि मैंने धारवाड़ क्रम की चट्टानें और चट्टानों को बहुत अच्छे से आपको समझाया है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें वो मैंने वीडियो बना रखी है। जो उत्पत्ति है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है और धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं, यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। अगर उसकी बात करते हैं तो प्राचीनतम अवशिष्ट यानी कि कैसा पर्वत है, ये वलित पर्वत है। और एक और है, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जितनी भी चट्टानें आती हैं, जितने भी पर्वत आते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, घिसे हुए पर्वत होते हैं, यानी कि बहुत ही टूटे फूटे और घिसे हुए पर्वत होते हैं। और अगर हम लोग नवीन पर्वतों की बात करते हैं तो वो हमारे कौन से पर्वत, नवीन पर्वतों में जो आते हैं वो हमारे हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत श्रृंखला हमारी नवीन पर्वतों में आती है। और जितनी भी हमारे प्रायद्वीपीय पर्वत यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने वाले जो है वो हमारे कैसे हैं, सारे पुराने घिसे हुए हमारे पर्वत आते हैं। तो ये जो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला चल रही है वो प्राचीन अवशिष्ट यानी कि प्राचीन अवशिष्ट है। और कैसी है, ये वलित पर्वत है, ठीक है, वलित पर्वत है। और माउंट आबू कौन से इसमें पर्वत पड़ता है, कौन सा पर्वत है, माउंट आबू है। जो माउंट आबू पर्वत है वो हमारा अरावली में माउंट आबू पड़ता है। ये गढ़ शिखर, सबसे माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गढ़ शिखर, यानी गुड़ शिखर सबसे ऊंची चोटी है। अगर माउंट आबू में बनास नदी है और वो कहाँ पे है, अरावली से अलग हो जा करती है, ठीक है। माउंट आबू बनास नदी आती है। अगर हम इसमें दर्रों की बात करते हैं, यानी कि अरावली में अगर हम दर्रों की बात कर लेते हैं तो हमारे पीपली घाट, देवुरी, देसुरी,
दर्रे आते हैं। कौन कौन से दर्रे आते हैं हमारे? पीपली घाट, देवुरी, देसुरी, हमारे इसमें दर्रे आते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा अरावली पर्वत है। एक बार देखो ये कहां से कहां तक इसका विस्तार है। अरावली पर्वत का जो विस्तार है वो हमारा दिल्ली से लेके गुजरात तक है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान ये है। इसमें उदयपुर में हमारी जागरिया जारगा पहाड़ियां हैं। अलवर में हमारी हर्षनाथ पहाड़ियां हैं। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो प्री कैम्ब्रिक काल में धारवा क्रम की चट्टानें यहाँ पे हैं। प्राचीन अवशिष्ट है और बलित पर्वत है। अगर माउंट आबू में तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरशिखर सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू में बनास नदी है। अगर हम दर्रों की बात कर रहे हैं अरावली पर्वत के अंतर्गत तो हमारे कौन से है? पीपली घाट, देवुरी, देसुरी हमारे कौन से आते हैं? इसमें दर्रे आते हैं। विभाजक हमारा, अगर हम जल विभाजक की बात करते हैं तो राजस्थान की मैदानी नदियां और गंगा की मैदानी नदियां हैं हमारी। तो राजस्थान की मैदानी नदियां लूनी, बनास, साबरमती और शरावती, ये हमारी कैसे राजस्थान की हो जाएंगी या गंगा की नदियां भी हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाता है कि बरखान नामक, यानी कि बरखान हमारे फिजिकल ज्योग्राफी में है। बरखान फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। बालू के अर्ध चंद्राकार बालू के टीले मिलते हैं। बरखान कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार बालू के टीले हुए। बरखान के बारे में जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में जो आकृतियां बनती हैं उनके बारे में हम डिटेल में, बरखान के बारे में आपके साथ में डिटेल में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी अरावली पर्वत हो गई। उसके बाद में हमारी कौन सी है? मालवा का प्लेटू आ गया, हमारा मेवाड़ का प्लेटू आ जाएगा। उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और ये प्रायद्वीपीय पर्वत के अंतर्गत हमारा क्या आंसर है? सेंट्रल हाईलैंड हमारा चल रहा है। अपने मालवा प्लेटू के बारे में, मालवा प्लेटू जो है वो कहाँ का है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मालवा का जो प्लेटू है वो हमारा कहाँ पे? मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। विंध्यन तंत्र का पठारीय, कौन से तंत्र का है? विंध्यन तंत्र का पठारीय क्षेत्र है। मालवा का विंध्यन तंत्र का पठारीय क्षेत्र है। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित पठारीय क्षेत्र, ठीक है। अगर हम मालवा के प्लेटू की बात करते हैं तो हमारा वो कहाँ पे पड़ेगा? हमारा मालवा का प्लेटू तो विंध्यन तंत्र का पठारीय क्षेत्र है। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित पठारीय क्षेत्र है मालवा का प्लेटू। और कैसी मृदा पाई जाती है यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। जब काली मृदा पाई जाती है तो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। भारत में सबसे अधिक अपर्दित भूमि कौन सी है? मालवा प्लेटू है। अगर हम दूसरी अपर्दित भूमि की बात करते हैं तो वो पंजाब में कौन सा है? चौस। पंजाब में जो मैदानी क्षेत्र है वो चौस है, ठीक है। चंबल एवं सहायक नदियां शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध बेतवा, ठीक है। ये यहाँ की मालवा प्लेटू की हमारी कौन सी हो जाएंगी? ये हमारी रिवर्स हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। और भी इसके जो भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।